लुक्स मैक्सिंग में एक क्वेश्चन को लेकर बहुत ही डिबेट होती है कि जॉ ज़्यादा अट्रैक्टिव है या फिर आइज़, यानी कि कौन है जो आपका फेस मेक या ब्रेक कर सकता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि जॉ ज़्यादा अच्छा होता है या आइज़ अच्छा होता है। से मेरा मतलब है कि क्या आपके फेस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि इधर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर हम मेन फैक्टर देखें जो कि है, सबसे पहले नज़र किस पे जाती है, तो सबसे पहले लोगों की नज़र आपकी आंखों पर जाती है क्योंकि कोई भी आई कांटेक्ट बनाता है सबसे पहले, क्योंकि आपका सीधे जॉ नहीं दिखेगा कि आपकी जॉ लाइन कैसी है ये वो, सबसे पहले आपकी आइज़ दिखेगा क्योंकि आई कांटेक्ट बनाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी आई ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है आपको। और अगर आपकी हंटर आइज़ है, डीप सेट आइज़ है, तो ये भी रिप्रेजेंट करती है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो ज़्यादा है और आप थोड़े से मैस्कुलिन लगते हो, आप मैनली लगते हो। लेकिन जॉ जो है वो ज़्यादा कॉमन है। अच्छा जॉ ज़्यादातर लोगों के पास दिख जाता है, ज़्यादातर मतलब एवरेज में तो नहीं दिखता है, लेकिन ज़्यादातर जो अबव एवरेज है उनमें जॉ ज़्यादा अच्छा रहता है। हंटर आइज़ थोड़ी रेयर होती है, जॉ थोड़ा कॉमन होता है। ये दोनों ही एक चीज़ को रिप्रेजेंट करती है जो कि है आप माउथ ब्रीदिंग नहीं करते हो, नेजल ब्रीदिंग करते हो। क्योंकि अगर आप माउथ ब्रीदिंग करोगे तो आपका ना जॉ डेवलप होगा ना हंटर आइज़ आएगी, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है ये जॉ की ये नीचे होगी। जो आपकी अपर बोन्स है यानी कि चीक बोन्स वो भी नीचे आएंगी, जिसके कारण आपकी आइज़ डीप सेट नहीं हो पाएंगी और प्रे आइज़ बन जाएंगी, बग आइज़। तो देखा जाए तो ये दोनों ही रिप्रेजेंट करती हैं कि आप माउथ ब्रीदिंग नहीं करते हो, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रेट है क्योंकि आप माउथ ब्रीदिंग करोगे तो ना आपका जॉ डेवलप होगा ना आपकी हंटर आइज़ डेवलप होगी। सेकंड थिंग है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है, आपकी ग्रोथ अच्छी हुई है बोन्स की, जिसके कारण ही ये इतने डेवलप हुए हैं, जिसके कारण आपकी हंटर आइज़ है और आपका जॉ भी अच्छा डेवलप है। आइज़ रिप्रेजेंट करती है कि आप एक फोकस्ड मैन हो, वो दिखाती है आप भले हो ना हो, लेकिन वो आइज़ जो है हंटर आइज़, वो अगर कोई भी देखे तो उसको वो देख के लगेगा कि ये फोकस्ड इंसान है और ये कहीं भी फोकस करे तो ये बहुत ही अच्छे से फोकस कर सकता है। लेकिन आप बग आइज़ को देखोगे तो फिर वो ऐसी रहती है जिसको देख के लगता है कि ये क्या प्रे आइज़, यानी कि जो डियर वगैरह की रहती है ना, क्योंकि उनको प्रेडेटर्स से बचना रहता है, इसलिए उनकी बड़ी बड़ी आंखें रहती है कि वो चारों ओर देख पाए कि कोई शिकारी तो नहीं है, इसलिए वो बग आइज़ ऐसी होती है और उनको प्रे आइज़ बोलते हैं। लेकिन हंटर आइज़ यानी कि एक शिकार पे फोकस करना पड़ता है, इसीलिए उसको फोकस आइज़ बोलते हैं, हंटर आइज़ बोलते हैं। और आपका जॉ रिप्रेजेंट करता है कि आप एक हंटर हो, आप नॉनवेज बहुत ही खाते हो, यानी आप कच्चा मांस खाते हो, आपका जो जॉ है वो बहुत ही हार्ड फूड खा खा के इतना ट्रेन हुआ है, आपका जॉ जो है कुछ भी चबा सकता है, आप एक हंटर टाइप के मैस्कुलिन इंसान लगते हो। वैसे हंटर आइज़ और जॉ अगर दोनों डेवलप है तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन अगर हम फाइनल में देखें कि क्या ज़्यादा आपके फेस को मेक और ब्रेक करता है, यानी कि ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, तो वो होगा आइज़, क्योंकि सबका ध्यान सबसे पहले आपकी आइज़ पर ही जाता है और ये तो फैक्ट है। अब आप डिबेट कर लो इस पे, पर आइज़ आपके फेस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अगर आपकी आइज़ ख़राब हुई तो आपका जॉ कितना भी अच्छा हो आप अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे। लेकिन आपकी आइज़ अट्रैक्टिव है लेकिन आपका जॉ थोड़ा कम अट्रैक्टिव है या रिसर्च है, तब भी आप अबव एवरेज अच्छे दिख सकते हो। लेकिन अगर आइज़ अच्छी नहीं है, बग आइज़ है या फिर बहुत ही नेगेटिवली टिल्टेड या बहुत ख़राब आइज़ है, तो फिर तो आपका जॉ कितना भी अच्छा हो आप अट्रैक्टिव नहीं दिखने वाले, क्योंकि लोग सबसे पहले आपकी आंखों को देखेंगे, आपसे आई कांटेक्ट बनाएंगे। सो एट द एंड यही बात आती है कि आइज़ ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है आपके फेस को। अगर आपकी हंटर आइज़ है तो आपका फेस ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि वैसे भी जॉ ज़्यादा कॉमन हो गया है। ये जो विमल वगैरह खाने वाले लोग हैं उनका भी जॉ बहुत ही अच्छा होता है, जॉ लाइन अच्छी होती है इन लोगों की भी। लेकिन हंटर आइज़ बहुत ही रेयर है। मैंने तो आज तक एक भी बंदा मेरे आसपास नहीं देखा जिसकी हंटर आइज़ हो। होडेड आइज़ देखा हूँ लेकिन हंटर आइज़ आज तक नहीं देखा, क्योंकि बहुत ही रेयर हो गई अब तो हंटर आइज़। लोग बस क्विंच कर लेते हैं ऐसे करके और बोलते हैं कि हंटर आइज़ है, लेकिन हंटर आइज़ नहीं बोलते, ये तो UUDD मेथड है, ये सबको पता चल गया है आजकल। बात यही निकली कि हंटर आइज़ से आपका फेस ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, जॉ से नहीं। जॉ से भी होता है लेकिन आइज़ ज़्यादा मैटर करती हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।